हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माउंट एजुकेशन। आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हमारे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स से जो स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, चाहे वो रेगुलर में हो, एसओएल में हो या एनसीवेब में हो। तो आज हम तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स से बात करेंगे उनकी रेफरेंस बुक के बारे में। तो ये वीडियो है सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए। तो जो स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में है वो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें। आज हम उनकी रेफरेंस बुक के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि आखिर आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए रेफरेंस बुक लेनी चाहिए और कौन से सब्जेक्ट के लिए आपका स्टडी मटेरियल से आपका काम चल जाएगा, कौन सी बुक पढ़ के आखिर आप 90% से अबव स्कोर कर सकते हैं। तो आज हम आप लोगों को बेस्ट बुक का कलेक्शन बताएंगे कि आप कौन सी बुक का इस्तेमाल करें और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर जाकर क्लिक कर देना और बगल में बेल आइकन का बटन भी होगा, उसको भी प्रेस कर देना। सबसे पहले आता है आपकी पहली कैटेगरी जिसका नाम है कोर पेपर। तो इस कैटेगरी के अंदर आपको दो सब्जेक्ट दिए गए हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, दूसरा सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। अगर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें सबसे पहले हम, तो उसके लिए मैं आपको 3 बुक रिकमेंड करना चाहूँगा। सबसे बेस्ट बुक भी बताऊँगा तीनों में से कौन सी होगी और कौन सी बुक की आपको ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी चाहिए या फिर कौन सी बुक की आपको हार्ड कॉपी लेनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो 3 बुक बात करें, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। पहली बुक का नाम है राजीव भार्गवा, दूसरी बुक है ओपी कावा और तीसरी बुक है हमारी एंड्रयू हैवुड। तो 3 बुक है हमारे सामने। तीनों में से अगर मैं बेस्ट बुक की बात करूँ तो बेस्ट बुक रहेगी आपके लिए पॉलिटिकल थ्योरी के लिए राजीव भार्गवा वन ऑफ द बेस्ट बुक है तीनों में से अगर मैं बेस्ट बुक की बात करूँ तो। लेकिन साथ में एक बात का और ध्यान रखना, आप पॉलिटिकल थ्योरी के लिए राजीव भार्गवा की बुक के साथ 10 ईयर जरूर परचेस कर लेना, क्योंकि होता क्या है इस सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादातर पास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर आप लोगों को ये अंदाजा नहीं होता कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। तो 10 ईयर से आपको मदद ये मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा कंटेंट इंपॉर्टेंट है। तो आप 10 ईयर का जरूर इस्तेमाल कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि पास्ट ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो एंड्रयू हैवुड की बुक है इसका पीडीएफ जो है गूगल पे अवेलेबल है। आप इसको गूगल पे सर्च मार के जो है इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उससे भी अपना काम चला सकते हैं। बाकी आप इतना पढ़िए, पॉलिटिकल थ्योरी के लिए इतना मोर देन इनफ है। अब बात करें हमारे दूसरे सब्जेक्ट की जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। इसके लिए मैं आपको 4 बुक रिकमेंड करना चाहूँगा। पहली बुक है डीडी बासु, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक, दूसरी है एम लक्ष्मीकांत, तीसरी है बीएल फाड़िया और चौथी है ओपी गाबा। तो 4 बुक है हमारे सामने। अगर मैं बताऊं कौन सी बुक बेस्ट है, कौन सी बुक थोड़ी कम अच्छी है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बुक सभी अच्छी होती हैं, लेकिन बात ये होती है कि कुछ बुक की लैंग्वेज इजी होती है, कुछ बुक की लैंग्वेज मुश्किल होती है, या कुछ बुक के अंदर जो है बेसिक कंटेंट दिया होता है सिर्फ, या कुछ के अंदर एडवांस कंटेंट दिया होता है। तो उसीलिए आपको आसान और मुश्किल या फिर ईजी और टफ लग जाती है। तो अगर मैं बात करूँ एडवांस बुक की तो डीडी बासु बहुत एडवांस बुक है। अगर मैं बात करूँ ईजी लैंग्वेज की या आपके मतलब की, तो आप जो है बीएल फाड़िया की बुक ले सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको प्रेफर करना चाहूँगा। दूसरी एम लक्ष्मीकांत की बुक लीजिए। एम लक्ष्मीकांत की बुक आपने सुना होगा यूपीएससी के लिए काम आती है, लेकिन ये आपके पेपर के लिए भी बहुत काम आएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के लिए। तो आप इस बुक को ले सकते हैं, लेकिन इस बुक का कंटेंट जो है बहुत वाइड है, बहुत ज़्यादा कुछ दिया है, काफ़ी कुछ आपके कोर्स से इरेलीवेंट है, आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सिलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी। आप अपने सिलेबस को उठाइए, देखिए और बुक से मैच कीजिए कि कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में है, कौन सा आपके सिलेबस में नहीं है। इररिलेवेंट चीज़ को आप चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं और अपने काम का कंटेंट इसमें से निकाल के पढ़ सकते हैं। इस बुक को लेने का फ़ायदा ये होगा कि इसकी लैंग्वेज बहुत ईजी है, आपको आराम से समझ में आ जाएगी। तो बीएल फाड़िया की बुक आप ले सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत की ले सकते हैं। डीडी बासु की बुक थोड़ी एडवांस लेवल की है, लेकिन बुक बहुत अच्छी है, बुक में कोई कमी नहीं है, तो आप डीडी बासु भी ले सकते हैं। ओपी गाबा की बुक भी बहुत अच्छी है, आप इसको भी रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चारों ही बुक बहुत अच्छी है, लेकिन किसी की अपनी कुछ खूबियाँ होती हैं, किसी की कुछ कमियाँ होती हैं, सब मैंने आपको बता दी। आप अपनी मर्जी से अपने पर्सनल चॉइस पर डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सी बुक लेनी है। आप चाहें तो एक से ज़्यादा बुक भी ले सकते हैं, उसमें आपको और अच्छे से मदद मिल जाएगी और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की भी ज़रूरत नहीं है। पेपर कोई बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं आता। आप पास्ट ईयर उठा के देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर का लेवल किस तरीके का होता है। अब बात करें हमारे सेकंड कैटेगरी के सब्जेक्ट की, जो कि हमारा एईसीसी का पेपर, एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्स। तो इसमें 2 पेपर होते हैं, एक एनवायरमेंटल स्टडीज़, दूसरा कम्युनिकेशन। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट सेमेस्टर में एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ लिया था तो उनको सेकंड सेमेस्टर में कम्युनिकेशन पढ़ने को मिलेगा। जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन पढ़ा था उनको सेकंड सेमेस्टर में एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ने को मिलेगा। अब मैं दोनों की बुक आपको बता देता हूँ। पहला सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज़ की। अगर इसकी बात करें तो इसके लिए एक जो बुक फेमस मार्केट में चलती है वो है एरिक बरूचा की। ये एरिक बरूचा की जो बुक है इसका पीडीएफ फॉर्म आपको गूगल पे मिल भी जाएगा। आप जो है जाकर गूगल पे एरिक बरूचा सर्च कर उसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और चाहें तो इसकी मार्केट से हार्ड कॉपी भी परचेज कर सकते हैं। अगर मैं आपको अपनी तरफ से बताऊं तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए पास्ट ईयर पेपर्स।
आप जो है मार्केट से 10 ईयर परचेस कर लीजिए, चाहे तो शिवदास की कर लीजिए या फिर सतीश एंड ब्रदर्स की कर लीजिए। दोनों ही 10 ईयर बहुत बढ़िया हैं। इन दोनों में से कोई भी एक 10 ईयर से आप अपनी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की पढ़ाई कीजिए। थोड़ा बहुत स्टडी मटेरियल का भी यूज़ कीजिए और ये जो बुक मैंने आपको बताई है एरिक बरूचा का, इसका PDF डाउनलोड करके इसको भी थोड़ा बहुत रेफरेंस के तौर पर देख लीजिए। आपका इतने में से कवर हो जाएगा, क्योंकि जनरली इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से पास्ट ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगली बात करें हम कम्युनिकेशन की। जनरली मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स के पास इंग्लिश और हिंदी कम्युनिकेशन होता है, तो कम्युनिकेशन के पेपर के लिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पेपर बिल्कुल आसान होता है। आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 10 ईयर परचेस कर लीजिए और स्टडी मटेरियल से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। खासकर कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन के लिए किसी आपको रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर पेपर 10 ईयर का इस्तेमाल कीजिए और अपने स्टडी मटेरियल से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। ज़्यादा बुक लेकर बर्डन अपने लिए क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुक होने से आपके ऊपर ही प्रेशर बनेगा। तो कम से कम बुक रखिए। जहाँ पर रेफरेंस बुक की जरूरत है मैंने आपको बताया है, लेकिन जहाँ पर आपका स्टडी मटेरियल और प्रीवियस ईयर से काम चलता है वहाँ पर आप उससे काम चलाइए, आपका काम हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छे स्कोर भी कर पाएंगे। अब चलते हैं अपनी अगली कैटेगरी पे, जो है जेनरिक इलेक्टिव के। जेनरिक इलेक्टिव के अंदर आपका आता है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें मैंने आपको 4 बुक रिकमेंड करी हैं। अगर मैं आपको बोलूँ सबसे पॉपुलर बुक जो मार्केट में चलती है वो चलती है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की बुक। अब बुक का हो या फोटोकॉपी का हो या नोट्स का हो, आपकी मन मर्जी है, क्योंकि आपको नॉर्थ कैंपस में जो है इन नोट्स की फोटोकॉपी मिल जाएगी। ये बेसिकली नोट्स हैं जो आपको नॉर्थ कैंपस के आसपास जो है बुक शॉप में मिल जाएंगे। ये बेस्ट कंपाइलेशन है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ कि जो स्टूडेंट्स नॉर्थ कैंपस नहीं जा सकते, इन नोट्स का अरेंजमेंट नहीं कर सकते, तो उनके लिए बेस्ट बुक करें BK भार्गवा एंड वंदना शेट्टी की बुक है। ये बुक आप परचेस कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। आप इससे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और 2 बुक और नीचे रिकमेंड करी है डॉक्टर प्रदीप कुमार मेहता की और डॉक्टर दीपाश्री की। तो आप इन तीनों में से कोई भी बुक परचेस कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिए हमारे BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स को। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी मिल गई होगी। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर इसी तरीके की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको जाके आप ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर फर्स्ट की सभी सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल एक सिस्टमेटिक फॉर्म में मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।